आज के केस में बैरिस्टर सलमान साहब और हम दोनों ने बहस की है। ये आज से नहीं है। मैंने जज साहब को एक चीज़ बताई कि आफ्टर रेस्टोरेशन ऑफ इंडिपेंडेंट जुडिशरी हमने एक पॉलिसी बनाई थी, नेशनल जुडिशियल पॉलिसी। उसके अंदर ये तय हुआ था कि आफ्टर रेस्ट बेल जो है वो विद इन 15 डेज हर लिहाज से तय होनी चाहिए। लेकिन ये 16 सितंबर 2023 से बेल दायर हुई है और आज तक है। और ये बड़ी बात है कि पीस बेल आर्गूमेंट्स होते हैं और बेल में कभी नहीं हुआ कि दो दो दिन की डेट पड़ती है। पिछली दफ़ा हमने मंडे को आर्गूमेंट्स किए और आज थर्सडे के लिए ये दोबारा फिक्स हुई। तो मैं तो बिल्कुल इस केस को उसी तरह देख रहा हूँ जिस तरह तोशा खाना केस चल रहा था। ये बिल्कुल सेम पैटर्न तोशा खाना केस पे चलाया जा रहा है। बिल्कुल वही चीज़ है कि नवाज शरीफ के लिए सारा कुछ किया जा रहा है। जो लंदन प्लान है कि लेवल फील्ड प्ले उसको देनी है और नवाज शरीफ ने आना है और ये सारा उन्होंने इमरान खान को सज़ा भी करनी है। लेकिन इस केस में कुछ भी नहीं है। जो आज हमने आर्गूमेंट्स किए हैं, रिटेंशन की हद तक एक रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दे दिया गया है। एक एक्ट जो पहले था, जो बाद में अमेंडेड आया, जब वो रिटेंशन का जुर्म भी नहीं था। मैं कहता हूँ कि इसी के ऊपर बेल तो एक साइड पे ये FIR ही क्वैश हो जाती है। तो ये देखें कि कितनी पटिशन पेंडिंग पड़ी हैं और नीचे जो है मंडे को जो जो जज है सेंट्रल, जो इसका जज है अबूल हसना साहब, वो उसका करने जा रहे हैं अपना, ये जो है चार्ज फ्रेम करने जा रहे हैं। तो क्या कोर्ट, हाई कोर्ट इंतज़ार कर रही है कि चार्ज फ्रेम हो जाए, ट्रायल शुरू हो जाए? हमारी ये इस्तदाद थी, आज पुरजोर थी कि कल फ्राइडे को रिज्यूम करें, दोबारा आर्गूमेंट हो उसका फैसला करें। केस में तो कुछ भी नहीं। देखो ना, बेयर रीडिंग ऑफ द FIR, मैंने अपने आर्गूमेंट्स में ये कहा है कि बेयर रीडिंग ऑफ द FIR हर जुमला जो FIR का उसको फर्दर इंक्वायरी बना देता है। और जो मैंने जजमेंट दी वो इससे ज़्यादा ऑफेंसेस का केस था, तो उसमें सेडिशन भी था। वो जो उसका मैंने दी है जजमेंट, उसकी जहद मलिक वाली, जहद मलिक की जजमेंट में ये चीज़ थी कि उसने भी इसी तरह से सीक्रेट का उसके ऊपर इंफॉर्मेशन का एलिगेशन था, तो उसमें उसकी बेल हो गई। तो जज साहब की हमारी रिक्वेस्ट ये थी कि जिस तरीके से ये केस चलाया जा रहा है, ये टोटली उसी तोशा खाना का दूसरा पार्ट है। हम क्या कह सकते हैं अब अदालत से? हम तो आर्गू कर सकते हैं ना। अब एक बेल में कभी नहीं हुआ इस तरह की डेट पड़े, लिहाजा आप सारे लोग, मीडिया बड़ा कॉन्शियस है। आपने देख लिए कितनी पटिशन पेंडिंग पड़ी है और टिल उनका फैसला भी होना है और नीचे मंडे वाले दिन हमने जाके फिर पेश होना है, उसका चार्ज फ्रेम होना है। देखिए जी, ये शायद जैसे आपको मालूम होगा, जज साहब ने भी रिमार्क्स दिए हैं कि ये शायद पहला केस है कि जिसमें सरकार जो है वो मुकदमा दर्ज करने के बावजूद मुकदमे से भाग रही है। हर डेट के ऊपर कभी प्रोसिक्यूटर नहीं आते, और ये सारे जज साहब के अपने रिमार्क्स भी हैं साथ साथ जो मैं बता रहा हूँ कि कभी प्रोसिक्यूटर यहाँ बिजी हैं, कभी वहाँ मसरूफ़ हैं, अगर आज आ गए हैं तो आज टाइम मांग रहे हैं। और ऐसी ग्राउंड्स के ऊपर तारीख मांगी जाती है जिसके ऊपर न सिर्फ अदालत और बाकी दीगर जो मौजूद होते हैं अदालत के अंदर, लोग सब हंसते हैं। ये हंसने वाला मजाक का एक माहौल इन्होंने बनाया हुआ है। वो मजाक निज़ाम के साथ तो कर ही रहे हैं, लेकिन अपना भी मजाक उड़वा रहे हैं। आज की आपको ताज़ा तरीन बात बताऊं तो प्रोसिक्यूटर साहब के मुंह से एक सच निकला है। उन्होंने ये कहा है कि हमें टाइम इसलिए चाहिए क्योंकि हम पहली दफ़ा किसी मुकदमे के अंदर बिल्कुल सच्ची जो है वो सच पर मबनी तफ्तीश कर रहे हैं। जिसके बाद हम सब ने भी सवाल पूछा कि क्या आज तक जितने मुकदमात आपने कायम किए और जो तफ्तीशें आप करते रहे हैं और जो कार्रवाइयाँ आपने की हैं वो सब गैर कानूनी और झूठी थी? तो यकीनी उनके पास कोई जवाब नहीं था। तो बेल्स में आज बुशरा इमरान खान साहिबा की जी, हमने एक अलकादर ट्रस्ट के अंदर दोबारा से बेल फाइल की है। नैब का जो रेफरेंस था, और उसके अलावा तोशा खाना की उनकी ज़मानत थी नैब की, और ये दूसरे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। तो क्या आप समझते हैं कि कुछ अभी के साथ जितने भी केसेस है ये सारे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, ये उसकी तरह 100 प्रोसिक्यूटर साहब ने जो जिस तरह आप बता रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि हम सच पर मबनी हम ये चीज़ें कर रहे हैं, ये कितनी बड़ी खुशखबरी है बुशरा बीवी केस में खान साहब के लिए? देखिए, जो सच पर मबनी वो सच जो है वो ये तो बस उनके मुंह से स्लिप हो गया। अदरवाइज तो आपको पता है कि ना ये सच्चा केस है, ये केस ही झूठा केस है। क्योंकि बेगम साहिबा जो हैं वो किसी तौर पर इन्वॉल्व नहीं रही किसी भी चीज़ के अंदर। तोशा खाना से रिलेटेड जितने तहाइफ थे, वो उनके आने का जो मैकेनिज्म है आप सबको मालूम है कि वो MS उसको रिसीव करते हैं, MS उसको उसकी जो असेसमेंट है वो करवाते हैं, उसके बाद पेमेंट के बाद वो चीज़ें जो हैं वो आती होती हैं। तो ये सारा केस इटसेल्फ झूठ पर मबनी केस है। तो जब एक झूठ पर मबनी केस है और वो कहते हैं हम सच इसमें तलाश करना चाहते हैं, सच के ना
नाम सच का है, लेकिन फिर एक अनदर झूठी कार्रवाई करना चाहते हैं जिसमें वो कहते हैं कि जी हम उनका जो वॉइस मैचिंग टेस्ट है वो करवाना चाहते हैं। मुस्तकिल करीब में बुशरा बीबी की गिरफ्तारी आपको नजर आ रही है, अगरचे आप कह रहे हैं कि तमाम मुकदमा जो है वो जाली और झूठी है। देखिए जी, बिल्कुल जिस तरह से 6 घंटे उनको तफ्तीश में बिठाया गया नैब के अंदर और उनको फोर्स किया गया कि वो अपने खिलाफ बयान दें, जो आर्टिकल 13B की मंशा है आइन के, वो उनको बुनियादी हक हर एक को देता है कि आप अपने खिलाफ विटनेस नहीं बन सकते, लेकिन उनको 6 घंटे अकेले वहाँ, मतलब किसी और उनकी ना फैमिली में से ना उनके वकीलों में से कोई था वहाँ, और उनको फोर्स करते रहे हैं, लेकिन उन्होंने रेजिस्ट किया और उन्होंने तमाम सवालात के जवाब दिए। उसके बावजूद जो है वो आज फिर बुलाया हुआ था। आज चूँकि आपको मालूम है हफ्तावार मीटिंग होती है उनकी बैठक जेल के अंदर, तो आज तो उनके लिए पॉसिबल नहीं था। हमने दरख्वास्त दी है वहाँ पर कि उनको किसी और तारीख के लिए बुलाया जाए। गिरफ्तारी जो है वो बिल्कुल ऑन द कार्ड्स है, इसीलिए ये मुकदमात बनाए गए हैं और ये गिरफ्तारी इसलिए करना चाहते हैं ताकि खान साहब के ऊपर प्रेशर डाला जा सके। सर कल अतार साहब कह रहे थे कि खान साहब सर्टिफाइड वो चोर है और मतलब जो सहाने के हवाले से जो तहायब उनको मिले वो एक कारोबार के तौर पर उन्हें इस्तेमाल की और बुशरा भी उसमें मुलविस से उन्हें मतलब आगे पैसे कमाए उस चीज़ से। क्या ये सच है कि वो इल्जामात लगा रहे हैं? देखिए, ये झूठे लोग हैं, ये सर्टिफाइड झूठे हैं, इनकी बातों पे आप क्या यकीन करें कि एक अब आपके सामने है कि मीडिया रिपोर्ट सामने आ गई हैं कि वो ये झूठ फैलाने के लिए उन्होंने कितने अरब का कौमी ख़जाने से बजट जो है वो मुख्तलिफ एड्स के ऊपर स्पेंड किया है, वो आपके सामने है। तो इनका मकसद ये केसेस बनाना जो है वो कोई ये नहीं है कि वो ये वाकई हुए हैं, ये झूठ पर मबनी सियासी बुनियादों पर बनाए गए केसेस हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ सियासी मकासद हासिल करना चाहते हैं कि खान साहब और उनकी जमात को सियासी नुकसान पहुँचा सके और उनका जो मजबूत नैरेटिव है और जिस तरह से वो खड़े हुए हैं हक के साथ और आइन और कानून की बालादस्ती के लिए, ये उसको बस ख़त्म करना चाहते हैं। तो जब इनको पास कोई और अपनी परफॉर्मेंस होती नहीं है तो फिर ये कीचड़ उछालते हैं और इस तरह की घटिया जो है कार्रवाइयाँ वो करवाते और करते हैं। देखिए, ये झूठे लोग हैं, ये सर्टिफाइड झूठे हैं, इनकी बातों पे आप क्या यकीन करें कि एक अब आपके सामने है कि मीडिया रिपोर्ट सामने आ गई हैं कि वो ये झूठ फैलाने के लिए उन्होंने कितने अरब का कौमी ख़जाने से बजट जो है वो मुख्तलिफ एड्स के ऊपर स्पेंड किया है, वो आपके सामने है। तो इनका मकसद ये केसेस बनाना जो है वो कोई ये नहीं है कि वो ये वाकई हुए हैं, ये झूठ पर मबनी सियासी बुनियादों पर बनाए गए केसेस हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ सियासी मकासद हासिल करना चाहते हैं कि खान साहब और उनकी जमात को सियासी नुकसान पहुँचा सके और उनका जो मजबूत नैरेटिव है और जिस तरह से वो खड़े हुए हैं हक के साथ और आइन और कानून की बालादस्ती के लिए, ये उसको बस ख़त्म करना चाहते हैं। तो जब इनको पास कोई और अपनी परफॉर्मेंस होती नहीं है तो फिर ये कीचड़ उछालते हैं और इस तरह की घटिया जो है कार्रवाइयाँ वो करवाते और करते हैं।